सैफई में आज नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए शांति पाठ और हवन पूजन किया गया और पूरा यादव परिवार एक साथ दिखा। आपको तस्वीर दिखा दें, विधि विधान से पंडितों को बुलाकर यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। मथुरा से, बनारस से और तमाम जगहों से यहाँ पर पंडित आए थे जिन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कराया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग जो गांव से हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने नेताजी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया है, शांति पाठ किया है। और उसके बाद तमाम लोग अब नेताजी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। ये लोग नेताजी से बहुत स्नेह रखते हैं, प्यार करते हैं और इनका हमेशा से नेताजी को आशीर्वाद मिलता रहा। ये सभी परिवारीजन हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, बड़ी संख्या में सैफई गांव के भी लोग यहाँ पर पहुँचे और इन लोगों की आंखें भी नम थी। लेकिन आज शांति पाठ किया गया नेताजी की आत्मा की शांति के लिए। और इसी के साथ अब बड़ी जिम्मेदारी, जो एक बार फिर से सियासी जिम्मेदारी कही जा रही है, उस पर नज़र सबकी टिकी हुई है। आज इस शांति पाठ और हवन पूजन के बाद एक बार फिर से अब वही सवाल उठने लगा है कि जिस तरह से यादव परिवार आज यहाँ पर नेताजी के शांति पाठ और हवन के लिए एकत्रित था, क्या इसी तरह से आगे सियासतदानों को और अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए पूरा परिवार एक साथ रहेगा। जिस बुलंदी पर नेताजी ने समाजवादी विचारधारा को और समाजवादी पार्टी को पहुंचाया, उसी बुलंदी से आगे ले जाने का काम क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ मिलकर कर पाएंगे, या तमाम सवाल बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में है। लेकिन सैफई चाहे कोई और व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, वो सभी चाहते हैं कि परिवार एक हो और परिवार एक होकर आगे बढ़े, ताकि जो चुनौतियां सियासी रूप से समाजवादी पार्टी और विचारधारा के लिए हैं, उनसे पार पाया जा सके। मेरा राजनीति से ज़्यादा उनसे व्यक्तिगत रिश्ता था। हम में और उनमें एक विश्वास का रिश्ता था, अपनेपन का रिश्ता था। राजनीति में तो दो दौर रहे, एक जब वो कांग्रेस के खिलाफ रहे, हम लोग आमने सामने रहे, एक जब भाजपा के खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा बनाया तो हम दोनों साथ साथ रहे। तो वहाँ तो दो दौर थे, पर व्यक्तिगत रूप से राजनीति में मेरे लिए वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह थे। कई बार ऐसे मौके आए जब नरसिंह राव सरकार अल्पमत में थी या कांग्रेस सरकार को ज़रूरत थी या उनको ज़रूरत थी, हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने भाजपा के खिलाफ। मैं इतना कह सकता हूं कि एक जो व्यक्तिगत मेरा रिश्ता था वो राजनीति से कहीं ऊपर, कहीं अपनापन लिए हुए था। मुझे अब भी नहीं विश्वास होता कि मुलायम सिंह जी नेताजी नहीं रहे। ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया है, सिर्फ 45 दिन रही वो। सबसे कम उन्हीं का कार्यकाल रहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि जो उन्होंने वायदा किया था अपने निर्वाचन के समय, वो पूरा नहीं कर पाई। ना पौंड की गिरावट रोक पाई, उसकी साख बचा पाई, ना महंगाई नियंत्रित कर पाई, ना बेरोजगारी। हमने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का आदर्श रहा है, अडॉप्ट किया है। हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को कोट करते हुए आडवाणी जी कहते थे, कांग्रेस सरकार की आलोचना करते थे, कांग्रेस सरकार से इस्तीफा मांगते थे। आज की भाजपा में इतनी नैतिकता तो नहीं है कि मैं उनसे नैतिकता की बात करूं या इस्तीफे की बात करूं, पर उनसे ही जरूर कहना चाहता हूं, जरा उधर देखो। वहाँ तो 45 दिन में जब फेल्योर हुआ, इस्तीफा आ गया। मैं आपका इस्तीफा नहीं मांगता, लेकिन आपको झकझोरना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका वादा 2 करोड़ रोजगार का था, महंगाई रोकने का था, रुपए की साख को बचाने का था। कुछ नहीं कर पाया आप। कम से कम अब तो जागिए, अब तो देश की आर्थिक स्थिति तबाही और बर्बादी से बचाइए। सैफई आवास पर आज नेताजी मुलायम सिंह यादव का सैफई आवास पर आज नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए शांति पाठ और हवन किया गया। काशी से, अयोध्या से, मथुरा से, ये कहा जाए कि चारों दिशाओं से आज विद्वतों को बुलाया गया था और उन्होंने अपनी देखरेख में आज अनुष्ठान कराया है, हवन कराया है। आप काशी से आए हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रीधर पांडे। पंडित जी, ये बताइए कि आज किस तरह से अनुष्ठान आप लोगों ने हवन कराया है, शांति पाठ कराया है?
यज्ञ में चारों वेद के मंत्रों का पाठ हुआ है, चारों वेद के मंत्रों का शांति पाठ हुआ है। उसके बाद गौरी गणेश कलश की पूजा हुई है। उसके बाद जो है यज्ञ हुआ है। यज्ञ में भी सभी धर्मों के आचार्यों ने अपना हवन आहुति दिलवाई। माने आर्य समाज के भी लोग आए, हम लोग भी आए। माने किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं, सभी धर्मों के लोगों को समाहित करके ऐसा यज्ञ हम लोगों ने अपने इतिहास में नहीं देखा है। आचार्य लोग कहाँ से आए? काशी से आए, अयोध्या से आए, मथुरा से आए, यहाँ के लोकल लोग थे। हमने देखा कि अखिलेश जी और पत्नी डिम्पल जी के साथ पूरा विधि विधान से आप लोग बता रहे थे, उस तरीके से कर रहे थे। सारे रिचुअल्स उन्होंने किया, जितना हम लोगों ने बताया, जितना हम लोगों ने उनको कहा, उस तरह की सारी चीज़ों किया। ऐसे लोग बहुत धर्मवीरू बहुत कम होते हैं जो इस तरह से पूजा करते हैं। एक एक मंत्र उन्होंने बोला, एक एक शब्द उन्होंने बोला, जो है जितना मंत्र बोला गया, जितनी संकल्प इत्यादि सबको वो बोले, और उसमें कहीं कोई मतलब ये नहीं कि कोई अशुद्धि हुई हो। अच्छे से बोले, अच्छे से कर्मकांड उन्होंने किया, और मुलायम सिंह की आत्मा को शांति प्रदान तो हुई है। वो खुश होंगे ऊपर से कि हमारे पुत्र ने इस तरह से आयोजन करवाया। शांति पाठ से पहले अखिलेश जी से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने किसी तरीके की बात या निर्देश की कुछ बात की थी, किस तरह से कराना है? ये अच्छे से पूजा होनी चाहिए, मतलब कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी रिचुअल्स हैं, हम लोग फ़ोन से बात होती रहती है, अपना क्या क्या करना है। दशगात्र भी किया उन्होंने, श्राद्ध पिंडदान भी किया उन्होंने, शय्यादान भी किया उन्होंने। जितनी भी चीज़ें होती हैं श्राद्ध कर्म में, इसमें सब उन्होंने किया एकदम, जो है ऐसा कोई चीज़ जो छूटा ना हो। गाय को, कौवा को, कुत्ता को, चींटी वगैरह को जो दिया जाता है वो भी उन्होंने किया। ब्राह्मण भोजन भी अपने हाथ से कराया एकदम, जो है सभी ब्राह्मण को, कन्या को सब किया। तो जो चीज़ें होती हैं इस कर्म में, उन्होंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं। जहाँ कहीं दिक्कत होती थी हम लोग उससे परामर्श कर लेते थे, ये होना है, वो होना है, सारी चीज़ें सोच के समझ करके बातचीत करके सारी चीज़ों किया उन्होंने। हम लोग काशी की तरफ से उनको साधुवाद देते हैं, अवैध समाज की तरफ से साधुवाद देते हैं कि ये लोग फले फूलें, यश कीर्ति बढ़े इनकी, जो है। तो काशी के ये आचार्य हैं जो नेताजी के हवन शांति पाठ और हवन कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। मथुरा से भी, अयोध्या से भी आचार्य यहाँ पर आए थे। पूरे विधि विधान से हवन और शांति पाठ का कार्यक्रम कराया गया, और इन आचार्यों का साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश जी ने साफ तौर पर इससे पहले इन लोगों से कहा था कि किसी भी तरह की कोई भी कमी शांति पाठ या हवन के कार्यक्रम में नहीं रहनी चाहिए। सैफई से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।